आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बुलेटिन में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मोहट गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, संजय सिंह 9 माह बाद पुलिस के हाथों में, पूरा नेटवर्क हो सकता है उजागर। अवैध संबंध के शक में ठेकेदार की हत्या, 12 घंटे में 8 आरोपी गिरफ्तार, खैरागढ़ पुलिस ने सुलझाया मामला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन, मुख्य अतिथि फूलबासन यादव मौजूद, महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश। सरपंच सचिवों के लिए नामांतरण प्रशिक्षण, राजस्व सेवाएं अब सीधे गांव में उपलब्ध, सरपंच सचिवों ने प्रशिक्षण को बताया उपयोगी। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों में किए जा रहे अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा मामलों के पंजीयन में तेजी लाने के उद्देश्य से खैरागढ़ ब्लॉक के सरपंच और सचिवों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यशाला जिला पंचायत संसाधन केंद्र देवारी भाट में संपन्न हुई। प्रशिक्षण में सरपंचों एवं सचिवों को अविवादित नामांतरण और बंटवारा मामलों के पंजीयन की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन पंजीकरण और राजस्व अमले के साथ समन्वय के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर इन मामलों का तत्काल पंजीयन और निराकरण होने से ग्रामीणों को राजस्व कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और राजस्व सेवाएं सीधे गांव स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। इस दौरान कार्यशाला में उपस्थित सरपंच सचिवों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होने से पंचायत स्तर पर कार्यों के क्रियान्वयन में काफी सुविधा होती है। संस्कारधानी राजनांदगांव का वीआईपी रोड, जहां सालों से जमे गंदे पानी में अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि मछलियां भी रहने लगी है। नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ एक अनोखा विरोध देखने को मिला, जहां कई बार शिकायतों और मांगों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर पूर्व पार्षद और युवा नेता ऋषि शास्त्री ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का अनोखा तरीका अपनाया। ऋषि शास्त्री ने नाले में मछलियां छोड़कर विरोध प्रदर्शन किया और सालों से नाले में पानी जाम है तो मछली पालन ही सही का नारा लगाते हुए इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उजागर किया। पूर्व पार्षद ने विधायक प्रतिनिधि के निवास से लेकर वसंतपुर चौक तक मछलियों की तैराकी कराई ताकि लोगों और अधिकारियों की नजर इस समस्या पर पड़े। इस दौरान ऋषि शास्त्री ने सीधे मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को भी चेतावनी दी कि अगर समय रहते नाले की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो शहर के कई इलाके इस तरह गंदे पानी और बदहाल स्थिति से जूझते रहेंगे। आज सुबह राजनांदगांव के वीआईपी मार्ग स्थित लोगों ने मुझे वहां बुलाया और ध्यान आकर्षण कराया कि उन्होंने नगर निगम प्रशासन को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को और जो सेवा रहती है 1100 डायल 1100 उसमें सालों से शिकायत कर रहे हैं। वहाँ जो नाला है वीआईपी मार्ग में, वहाँ की पानी निकासी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर के लगातार शिकायतें स्थानीयों द्वारा की गई थी, लेकिन परंतु प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि इसका संज्ञान नहीं ले रहे थे। तो आज हम वहाँ के युवाओं के साथ मिल करके उस नाले में जीवित मछलियाँ डाली और प्रशासन को और विष्णुदेव सरकार को आईना दिखाते हुए हमने यह कहा कि जब अब नाले साफ नहीं हो रहे हैं, गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही है, तो वहाँ क्यों ना सरकार मछली पालन करते नजर आए। जी, आज वीआईपी रोड राजनांदगांव में एक वीआईपी रोड करके एक वो है रास्ता है, रोड है, वहाँ नाली कई वर्षों से साफ नहीं हुई है। कई वर्षों से मतलब कई सालों से वार्डवासी 1100 में फोन करके परेशान है, वार्ड के पार्षद को लेके बोल के परेशान है, लेकिन उस नाली को साफ करने की कोई वो उचित ही लोग कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज मैंने पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री को बताया इस बात को,
तो ऋषि भाई के साथ में आज हम लोगों ने मिलकर वहाँ मछली डालकर वहाँ मछली पालन करके सरकार को सीधा आईना दिखाया है कि ऐसे अगर गंदा पानी रहेगा तो वहाँ मछली अवश्य एक रोजगार दे सकते हैं लोगों को, तो कम से कम नाली तो साफ होगा इससे। आगामी नवरात्रि पर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा कर मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ पहुंचे। पदयात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने अधिकारियों के साथ पदयात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अंजोरा से डोंगरगढ़ तक करीब 61.8 किलोमीटर लंबे पदयात्रा मार्ग का भ्रमण कर प्रमुख चौक चौराहों, पड़ाव स्थलों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्टॉपर्स, बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्शन, प्रकाश व्यवस्था और रूट प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही तुमड़ी बोर्ड मार्ग से आने वाले पदयात्रियों के लिए भी यातायात व्यवस्था की योजना बनाई गई। इसके अलावा 16 मार्च को राजनांदगांव पुलिस द्वारा संपूर्ण पुलिस बल और स्टॉपर्स के साथ रियल टाइम रिहर्सल किया जाएगा। इस पूर्वाभ्यास के उद्देश्य ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराना है। राजनांदगांव में अधिवक्ता संघ के तत्वावधान में जिला न्यायालय परिसर में होली मिलन एवं महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं और न्यायालय के अधिकारियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना और महिला अधिवक्ताओं के योगदान को सम्मानित करना था। कार्यक्रम के दौरान होली की रंगारंग झलकियों के बीच सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही महिला सम्मान समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया, जिससे न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और योगदान को सराहा गया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से न्यायालय परिसर में भाईचारे और सहयोग की भावना मजबूत होती है। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा हर वर्ष होली के पश्चात और दिवाली के पश्चात होली मिलन, दिवाली मिलन का कार्यक्रम किया जाता है और जिसमें सभी अधिवक्ताओं की और हमारे न्यायाधीश गणों की उपस्थिति रहती है। और कल भी हमने होली मिलन का कार्यक्रम किया था और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारा जो कोषाध्यक्ष है विजय जैन जी, क्रीड़ा सचिव हैं वीरेंद्र मिश्राम जी का सहयोग रहा और हमने बीच में खेल प्रतियोगिता भी कराई थी, उसका भी इनाम का वितरण कल किया गया। जो प्रतिभागी जो उसमें हिस्सा लिए थे, जिन्होंने अपना विजय लक्ष्य प्राप्त किया था और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कर कमलों से उन्हें ट्रॉफी भेंट की गई और कल बहुत शानदार ढंग से सभी की उपस्थिति में फूलों की होली खेली गई और सभी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, सभी का बहुत अच्छे माहौल में कल होली मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। शहर में यातायात को और बेहतर बनाने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल में बदलाव किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और यातायात प्रभारी निरीक्षक नवरत्न कश्यप के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया। दरअसल जांच में पाया गया कि राम दरबार चौक, आरके नगर चौक और राज इंपीरियल चौक पर चारों दिशाओं में ट्रैफिक सिग्नल चालू थे, जबकि एक दिशा में वाहनों का दबाव बहुत कम था। इसलिए उस दिशा का सिग्नल अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया। इस बदलाव से बाकी 3 दिशाओं के सिग्नल का संचालन लगभग 20 सेकंड तेज होगा, जिससे वाहनों की आवाजाही ज्यादा सुचारू होगी। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और नई व्यवस्था में सहयोग दें ताकि शहर में सुरक्षित और आसान यातायात सुनिश्चित किया जा सके। जिले में हाल ही में सामने आए बियर से जुड़े विवाद ने राजनीतिक उबाल ले लिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर जिला आबकारी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। राजनांदगांव के प्रीमियम शराब भट्टी में हुए बियर घोटाले के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है।
आपको बता दें कि राजनांदगांव के जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी के जिला मुख्यालय कार्यालय पर ये कांग्रेसियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। किस प्रकार का प्रदर्शन है, सारे चीजों की बात करेंगे, सारे चीजों का खुलासा हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये वाली जो बियर की केन है, ये वही केन है जिस केन को लेकर के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर अपने एक्स पर ट्वीट किया हुआ था। और दूसरी और भी बोतलें यहाँ पर केन वगैरह यहाँ पर प्रदर्शनकारियों द्वारा लाया गया है। एक शराब की बोतल है जिसमें साय बियर ये सब कुछ लिखा हुआ है। निखिल जी, किस प्रकार का मामला है? मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया हुआ है, क्या समझते हैं इस मामले को लेकर के? छत्तीसगढ़ का जो आबकारी विभाग है और जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो एक प्रकार से बेशरम बन चुकी है। राजनांदगांव में जिस तरीके से शराब की दुकानें खोली जा रही है, साथ में नकली बियर, नकली शराब बेची जा रही है। कल तो एक वीडियो वायरल हुआ है, सारा देखा होगा कि स्कूल के बच्चे, शायद इंडिया टाइम न्यूज़ ही ने उसको उठाया है कि स्कूल के बच्चे बियर दुकान से, शराब दुकान से शराब ले रहे हैं। और ये निरंकुश आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं, ये लोग कोई भी कार्रवाई करने से डरते हैं और लीपापोती की जाती है। इतनी बड़ी जो घटना हुई है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस मामले को उठाया है, उसके बावजूद यहाँ पर एक छोटे से कर्मचारी को निलंबित करके इसमें लीपापोती करने का जो कारनामा है, ये बिना एसी, जो आबकारी आयुक्त के बिना परमिशन के ये शराब यहाँ बिक भी नहीं सकती, जो डुप्लीकेट शराबें बेची जा रही है। छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसका विरोध हम यहाँ पर करने आए हैं और आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। बियर के इस मामले ने काफी लंबा तूल पकड़ चुका है और राजनीतिक बदलाव भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब ये बियर का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तब खास तौर पर देखा जाता है कि इसकी जो रैपर है, इसकी जो पैकेजिंग है, उसको तोड़ा जाता है, यानी कि ये झिल्ली को निकाला जाता है। तब वहां से समझ में आता है कि ये बियर का मामला एक बड़ा घोटाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार बियर के ऊपर लगे हुए ये सरकारी जो रैपर होते हैं, जो होलोग्राम होते हैं, ये तो लोकल स्तर पर नहीं बनते हैं। इसमें साफ तौर पर यह भी नजर में आता है कि जो जिस प्रकार से आबकारी विभाग ने अभी एक व्यक्ति को निलंबित करने का कार्यवाही किया है, तो इस पर आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति इस पर जिम्मेदार है या फिर आबकारी विभाग का मुख्य ठेकेदार जो जहां से शराब आती है? देखिए, इसमें सिर्फ प्यादा बनाया जा रहा है उस बेचने वाले को और उसको निलंबित करके केवल खानापूर्ति की जा रही है। यहाँ पर इस बियर का मामला ये था कि इसके अंदर दूसरी बियर निकल रही थी, ये तो इसकी शिकायत पहले भी हो चुकी थी। नवंबर से, जैसा कि जानकारी मिली है, नवंबर से शासन का आदेश था कि ये बियर, इस ब्रांड की बियर नहीं बेची जानी है किसी भी ठेके पे। उसके बाद भी प्रीमियम वाइन शॉप में ये बियर का मिलना और ठंडे स्थिति में मिलना, मतलब वो लोगों ने बेचने की स्थिति में इसको रखा गया था, मेरे दोस्तों द्वारा लिया गया और उनको उसके बाद जब पता चला कि इसके अंदर से ये निकल रहा है, तो इसका वीडियो जो है वायरल हुआ। उसके बाद अभी तक के कोई आबकारी विभाग के द्वारा इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वो व्यक्ति अगर उसको बोला जा रहा है कि जिद करने पर उसने निकाल के दे दिया, तो वो स्टॉक नवंबर से बैन होने के बाद वो स्टॉक क्यों था यहाँ पर? और प्रदेश भर में ये बियर बिक रही है, इसकी लगातार शिकायतें आ रही है, इस कंपनी के ऊपर केस है। उसके बाद भी यहाँ पर इस दुकान में बियर बेचे जाना बहुत ही गंभीर स्थिति है, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और उसका धोखा तो है ही है। उसके अलावा आप देखें, दुर्ग में अफीम की खेती चल रही है, राजनांदगांव को बियर के नाम संस्कार थानी को बदनाम कर दिया गया है। तो पूरे प्रदेश भर में जो एक नशे का जाल फैलाने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है, उसके विरोध में हम आज यहाँ पे हैं। कल हमारे सबके नेता माननीय भूपेश बघेल जी ने ये मामला उठाया विधानसभा में भी, उसके विरोध में आज यहाँ राजनांदगांव में हम ये बियर का पैक कैन लेकर के आए हैं। इसको उनके सामने, अधिकारी के सामने फाड़ा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आप जो उसके बदले में ये नकली बियर बेच रहे हैं, इसकी स्थिति क्या है। और कार्रवाई होने के बाद, शिकायत होने के बाद भी अगर इतनी मनमानी चल रही है, तो इसके पीछे किसका हाथ है, कौन बड़ा सरगना है, सब कुछ सामने आना चाहिए। बियर के इस मामले में देखा जा रहा है तो अब राजनीतिक तूल भी पकड़ चुका है और वहीं अब देखा जा रहा है कि इस मामले में जिस छोटे कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया, मगर फिर भी जो इस शराब को पूरे छत्तीसगढ़ में पहुंचा रहा है राजदीप एंटरप्राइजेस, उनको केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ये सरकार जो है ये अपराध का गढ़ बनाना चाहती है छत्तीसगढ़ को, और विष्णुदेव सरकार में ये लगातार हो रहा है। कल भी अफीम पकड़ाई, जैसे कि मेरे साथी ने बताया, और अब अफीम की खेती हो रही है। ये छत्तीसगढ़ का पहला वाक्य है कि जब अफीम की खेती पकड़ा रही है, नशे का गढ़ बना दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ को। पहले यहाँ 2 शराब की दुकानें होती थी, आज 7 शराब की दुकानें शहर में, और अभी भी एक शराब की दुकान CIT कॉलेज के पास खोलने की इनकी तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ ये घुमका में भी शराब की दुकान खोलना चाह रहे हैं। तो लगातार ये शराब को बेचने के लिए इतने मजबूर हो चुके हैं कि कुछ भी शराब बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इस शहर को नशे का गढ़ बनाने का प्रयास चल रहा है। जो संस्कारधारी है उसे अपराधधारी बनाने में सबसे बड़ा हाथ आबकारी विभाग का है।
निखिल जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। यहाँ देखा जाता है शराब के मामले तो चलो इस प्रकार के चल भी रहे हैं, लेकिन कभी भी शराब के ठेकों पर कोई भी आम व्यक्ति, आम नागरिक जाता है तो उन्हें जो ब्रांड की शराब चाहिए होती है वो ब्रांड उन्हें वहां पर नहीं मिलती है, जबकि वो ब्रांड कोचियों के पास और बार जैसे जगहों पर मिलती है। कारण ये है कि इनका सबका कमीशन फिक्स है, चाहे वो आबकारी आयुक्त हो चाहे उनके नीचे के अधिकारी हो, इन सबका कमीशन फिक्स है कि कौन सी दुकान में कौन सी शराब बिकेगी, जो रहेगी वही बिकेगी। इसलिए एक बड़ा सिंडिकेट चला जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ के बड़े मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व है, और खास करके जो आबकारी मंत्री मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, उनके ऊपर हम सीधा आरोप लगाते हैं कि वो इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व है। हर बोतल के पीछे उनका कमीशन सेट है कि बार में कौन सी शराब बिकेगी और भट्टियों में कौन सी शराब बिकेगी। ये भी एक बड़ा सिंडिकेट पूरे प्रदेश में चल रहा है। देखना तो अब ये होगा कि भूपेश बघेल के ट्वीट करने के बाद राजनीतिक मोड़ ले चुका है और उसके बावजूद भी अब मामला यहाँ पर स्थिर नजर में नहीं आ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार इतना बड़ा मामला सामने आने के बावजूद भी दुकान के एक छोटे से कर्मचारी को ही निलंबित कर दिया गया है, जिसकी तनख्वाह महज 8 से 10 हजार ही होगी। मगर जो इस कारोबार को चला रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, शराब और बियर जैसे चीजों को पहुंचा रहा है राजदीप इंटरप्राइजेस, उनके ऊपर केवल और केवल कारण बताओ नोटिस बस जारी किया गया है। इस मामले में देखते हैं और आगे आपको भी दिखाएंगे क्या कुछ नया अपडेट रहेगा। प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिले में शराब और बियर की बिक्री में अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, जिससे युवाओं और समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि अगर मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिले में शराब दुकानों के संचालन और निगरानी में गंभीर लापरवाही सामने आ रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि बियर से जुड़े इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने का आश्वासन दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि 7 हिल्स नाम का बियर है, जिसमें रैपर फाड़ने पे दूसरे ब्रांड का बियर उसमें दिख रहा है। तो इसमें विभाग के द्वारा संज्ञान लेकर जांच कराया गया। जांच में ये पता चला कि प्रीमियम दुकान राजनांदगांव से 7 हिल्स बियर का बिक्री किया गया था। इसके पश्चात हमने कार्रवाई की और तत्काल रूप से जो सुपरवाइज़र है जिसके द्वारा इस बियर को बेचा गया था उसे बर्खास्त किया गया। साथ ही जो दुकान प्रभारी हैं उप निरीक्षक, उनको नोटिस दिया गया है। जो संबंधित कंपनी है राजदीप इंटरप्राइजेस, उनको भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। और जैसे ही फिर जानकारी आगे मिलेगी, जिस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। देश और दुनिया के बौद्ध आस्था केंद्रों में से एक महाबोधि महाविहार के प्रबंधन को लेकर एक बार फिर बौद्ध समाज ने अपनी आवाज बुलंद की है। राजनांदगांव में बौद्ध समाज के लोगों ने मंदिर के पूर्ण प्रबंधन अधिकार बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहां दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन और साधना के लिए आते हैं। लेकिन मंदिर के प्रबंधन को लेकर लागू बोध गया मंदिर अधिनियम के कारण विवाद और असंतोष लंबे समय से बना हुआ है। बौद्ध समाज का आरोप है कि इस अधिनियम के तहत मंदिर का पूर्ण प्रबंधन उनके हाथ में नहीं है, जबकि उनका मानना है कि यह स्थल बौद्धों की आस्था और परंपरा का प्रमुख केंद्र है। आपको बता दें कि राजनांदगांव में बौद्ध समाज ने पहले भी कलेक्टर परिसर के सामने लगभग 1 महीने का धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन उनके मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी असंतोष के चलते आज फिर से समाज के लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांग दोहराई। आप उस बात के खुद साक्षी हैं कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हम इसी स्थल पर हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर धरना पे बैठे थे। हमारी 2 मांग है। बीटेक 49 रद्द होना चाहिए, पुनः महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को मिलना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर धरना दे रहे हैं और ये लड़ाई 134 साल पुरानी लड़ाई है। देश के आज़ादी के साथ में चलने वाली लड़ाई है। देश आज़ाद हो गया लेकिन महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को नहीं मिला, तो ये लड़ाई अनवरत चल रही है। और 12 फरवरी से 2025 से
बोधगया में अनिश्चितकालीन धरना जो चल रहा है, तो धरना जो चल रहा है उससे पहले भी धरना चला है और महाबोधि महाविहार जो बौद्धों के लिए एक आस्था का, एक श्रद्धा का जो केंद्र है, हमारे आध्यात्मिक जगह है, उस आध्यात्मिक जगह में गैर बौद्धों का हस्तक्षेप है। जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना गेंदा टोला पुलिस ने शांति भंग करने वाले 5 असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सागर उइके, युगल साहू, नोबल साहू, भोलाराम साहू और आकाश उइके द्वारा हेमंत बंजारे नाम के युवक पर पहले हुई मारपीट की शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। शिकायत की जांच के दौरान आरोपी वाद विवाद करने लगे और शांति भंग करने लगे। इसे रोकने के लिए पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया और कार्रवाई कर इस्तगासा तैयार किया। पुलिस का कहना है कि ऐसे किसी भी असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत निगरानी जारी रहेगी। वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय छुई खदान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री फूलबासन यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में शैल यादव, जनियाबाई साहू उपस्थित रही। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को अपनी सशक्त छवि निर्मित करने की आवश्यकता है। वहीं मुख्य अतिथि फूलबासन यादव ने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और संघर्षों के बारे में विद्यार्थियों को बताया। उन्होंने कहा कि कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, धैर्य और संकल्प से उसे पार किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करते हुए कहा, नौकरी के पीछे मत भागो, नौकरी देने वाले बनो। उनका मानना है कि नौकरी में आय सीमित होती है और व्यक्ति बंधन में आ जाता है, जबकि व्यवसाय से सफलता की संभावनाएं व्यापक होती है। विकासखंड के ग्राम भर्री टोला में छत्तीसगढ़ झेरिया धोबी समाज द्वारा संत शिरोमणि गाड के बाबा की जयंती एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, जिला भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर संजय सिन्हा ने कहा कि जहां स्वच्छता और सेवा का भाव होता है, वहीं सच्चे संतों का प्रभाव दिखाई देता है। वक्ताओं ने बताया कि गाडगे बाबा ने समाज में स्वच्छता, सेवा और अंधविश्वास के खिलाफ जन जागरण का कार्य किया। कार्यक्रम में समाज के कई सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में शामिल हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का बहुचर्चित मोहड़ गोलीकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक करीब 9 महीने से फरार चल रहे इस मामले के मुख्य आरोपी संजय सिंह को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध रेत उत्खनन से शुरू हुए इस विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया था। आपको बता दें कि घटना वाले दिन जेसीबी और हाईवा लेकर पहुंचे लोगों का ग्रामीणों ने विरोध किया। इसके बाद आरोपियों ने ग्रामीणों पर लाठी डंडों से हमला किया और 6 से 8 राउंड गोलियां चलाई। इस हिंसक घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी और मामला राजनीतिक रूप से भी गरमाया था। पुलिस जांच में संजय सिंह को इस गोलीकांड का मास्टरमाइंड बताया गया। इस मामले में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब मुख्य आरोपी संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क और घटना की साजिश से जुड़े और कई खुलासे हो सकते हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।